नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में मैं आपको पीछे संस्कृत शब्द तत्सम शब्दों के वर्गीकरण तक पढ़ा चुका था। अब इससे आगे बात करते हैं। देखिएगा, तो अगला जो वर्गीकरण है वो है कि जिन शब्दों के अंत में त्र जोड़ा हो। तो देखो, दो पहचान है। एक तो अपनी जो पहले से चली आ रही है कि हम लोगों ने क्या सीखा था कि जितने भी पुल्लिंग शब्द होते हैं ना, उनके साथ अच्छा विशेषण का प्रयोग किया जाता है, और जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनके साथ अच्छी विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो अगर शब्द के साथ विशेषण लगाया जा सके अच्छा तो कहना पुल्लिंग, और अगर लगाया जा सके अच्छी तो कह देना स्त्रीलिंग। अब देखो, सामान्य बात है, ठीक है। हालांकि जिन शब्दों के अंत में त्र जोड़ा हो उसकी एक और पहचान है कि इस तरह के पुल्लिंग शब्दों की अंतिम मात्रा अ होगी, और इस तरह के स्त्रीलिंग शब्द वही होंगे जिनकी अंतिम मात्रा ई होगी। लेकिन वही बात है कि मुझे नहीं लगता कि नई बात मुझे पढ़ानी और आपको पढ़नी चाहिए। हमारा काम केवल अच्छा और अच्छी शब्द से बन जाता है। देखिए, उदाहरण में समझ लेते हैं। आप बताइए, नेत्र अच्छा लगाओगे या अच्छी? अच्छा। पात्र अच्छा, चरित्र अच्छा है, अस्त्र अच्छा है, क्षेत्र अच्छा है, शस्त्र अच्छा है, मित्र अच्छा है, पत्र अच्छा है, गोत्र अच्छा है, छत्र अच्छा है, छात्र अच्छा है और चित्र अच्छा है। तो इन सभी शब्दों के साथ जो विशेषण प्रयोग में लाया जा सकता है वह है अच्छा। तो यहां देखो, कर्त्री अच्छी है, वक्त्री अच्छी है, दात्री अच्छी है, अभिनेत्री अच्छी है, विधात्री अच्छी है, रचयित्री अच्छी है, निर्मात्री अच्छी है, धात्री अच्छी है। इन सभी विशेषणों के साथ इन सभी स्त्रीलिंग शब्दों के साथ जो विशेषण लगाया जा सकता है वो है अच्छी। जिन मूल शब्दों को अच्छा विशेषण लगा के पुकारा जा सकता है पुल्लिंग है, और जिन मूल शब्दों को अच्छी विशेषण लगा के पुकारा जा सकता है स्त्रीलिंग है। आपको ये बात मैं समझा पाया? चलिए, बार बार समझा रहा हूं, आप फिर से समझने का प्रयास कीजिए। देखिएगा, पुल्लिंग जिन शब्दों के अंत में ख अथवा ज जोड़ा हो। पुल्लिंग कैसे पहचानेंगे? कि जिन शब्दों के अंत में और बाद में अच्छा विशेषण लगाकर पुकारा जा सके पुल्लिंग है, और अच्छी विशेषण लगाकर पुकारा जा सके स्त्रीलिंग है। ठीक है, जैसे आप बताओ, ईख अच्छी, भूख, राख, चीख, देख, लाख। ठीक है, इसे अलग से याद रख लेना। बाकी सभी शब्दों को आपको पता है, हो सकता है आपको ये भी ना पता हो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार अलग से याद रख लेना। बाकी चारों शब्दों के बारे में आपको पता है कि कौन सा विशेषण लगेगा, अच्छी। और यहां देखो, नख, शंख, मुख, दुख, लेख, पंकज, मनुज, सरोज, पिंडज, स्वेदज, जलज, अनुज, पाक और रुख। इन सभी शब्दों के साथ इस्तेमाल करोगे कौन सा विशेषण? अच्छा शब्द। तो बार बार वही कह रहा हूं, जहां शब्दों के साथ अच्छा शब्द लगा के बोला जा सके पुल्लिंग है, और जहां शब्दों के साथ अच्छी शब्द लगा के बोलना पड़े स्त्रीलिंग है। समझा पाया? तो ख और ज वालों में ये याद रख लो, बाकी सब पुल्लिंग हो गए। सामान्य, वैसे तो बहुत सारे शब्द है ना, लेकिन मैं और आप मिलके कौन से शब्दों की बात कर रहे हैं? जो परीक्षा में पूछे गए। यानी हम लोग ऐसा थोड़ी कि शब्द भंडार करने बैठे हैं, हिंदी भाषा का वर्गीकरण करने बैठे, ये सब हमारे काम नहीं है। हमारा काम मूलतः क्या है? परीक्षा पास कर लेना, और वो हमारा पेपर ऐसे पास हो जाएगा। अगला, आकार, प्रकार, देखने में भारी भरकम, विशाल और बेडौल वस्तुएं। फिर से समझो, देखिए, आप खुद बताओ, मेजें अच्छी होती हैं, पेंसिलें अच्छी होती हैं, चादरें अच्छी होती हैं, थालियां अच्छी होती हैं, कटोरियां अच्छी होती हैं। जितने भी शब्द लिखे हैं सबके साथ एक विशेषण लगाने की नौबत आए तो कौन सा लगेगा? अच्छी शब्द। तो यहाँ क्या हो गया? स्त्रीलिंग। और यहाँ देखो, ट्रक अच्छा, इंजन अच्छा, बोरा अच्छा, खंबा अच्छा, स्तंभ अच्छा, गड्ढा अच्छा, इन सब के साथ प्रयोग में लाया जाएगा अच्छा शब्द।
तो जहां शब्द के साथ अच्छा शब्द लगाया जा सके पुल्लिंग, और जहां अच्छी शब्द लगाया जा सके स्त्रीलिंग। तो पूरे डायग्राम में क्या याद करना है? कुछ नहीं, कुछ भी याद नहीं करना, सारे शब्दों को थोड़ी याद करना है। मैंने क्या बोला? केवल वही शब्द याद करना है जो डिफरेंट है। अब जैसे ये देखो, आप गौर से देखना, अकारांत शब्द। अकारांत कौन से होते हैं? पहले ये समझ लो, जिन शब्दों की अंतिम मात्रा अ होती है, अंतिम मात्रा अ हो, उन्हें कहते हैं अकारांत। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखो बहुत सारे शब्द। यहां देखो आप, झंझट हम लोग कहते हैं अच्छा शब्द अक्सर, लेकिन ये पढ़ना है झंझट। देखो जैसे आहट अच्छी, चिकनाहट अच्छी, बनावट अच्छी, सजावट अच्छी, लिखावट अच्छी। केवल ये शब्द अलग से याद रख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना। तो इन सभी शब्दों के साथ आप कौन सा विशेषण प्रयोग में ला रहे थे? अच्छी शब्द, अतः हो गए स्त्रीलिंग। और इन सभी के साथ आप चाहें तो भी आप स्त्रीलिंग नहीं बना सकते क्योंकि पुल्लिंग है। देखो पढ़ के देखते हैं, आप देखना, आप खुद बताना। जंगल अच्छा, धन अच्छा, कलश अच्छा है, घट पट दान बाज, ये सब अच्छा शब्द लगाएंगे। देखो वान सील खानदान पानदान, ये सब अच्छा शब्द लगाएंगे। कलमदान रोशनदान फूलदान, दगाबाज धोखेबाज नशेबाज नखरेबाज, धनवान गुणवान बलवान चरित्रवान भाग्यवान दयावान, सुशील अध्ययनशील प्रगतिशील उन्नतशील राम इत्यादि शब्द क्या है? पुल्लिंग है। एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे एक शब्दों के क्रम में एक चीज बनाने का प्रयास किया। जैसे सब जगह दान लगा हुआ है, सब जगह बाज लगा हुआ है, सब जगह वान लगा हुआ है, और सब जगह ईल लगा हुआ है, सील लगा हुआ है। तो ये से भी याद रख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा नियम बने, ठीक है ना, सीधी बात, नो बकवास। तो सीधी बात में क्या है भैया कि पुल्लिंग वे हैं जिनके साथ अच्छा शब्द लगा के प्रयोग किया जा सके, स्त्रीलिंग वे हैं जिनके साथ अच्छी शब्द लगा के प्रयोग किया जा सके। सेम बात आकारांत। आकारांत कौन से होंगे? जिनकी अंतिम मात्रा आ हो, ठीक है। चलिए जैसे यहां पढ़ लो, देखो ममता, मां के अंदर जो पाई जाती है उसे कहते हैं ममता, भाववाचक संज्ञा। बताओ अच्छी या बुरी? अच्छी। लता रमा छाया माया कृपा लज्जा शोभा डलिया खटिया दिव्या, आत्महत्या आपदा अप्सरा अपेक्षा आशंका घटा घृणा चित्रकला गणना आदि सब अच्छी विशेषण के साथ प्रयुक्त किए जाएंगे। अतः ये शब्द हो गए स्त्रीलिंग। आप एक एक करके पढ़ लीजिए। देखो मैं हर एक शब्द को नहीं पढ़ रहा हूं, रीजन उसका ये आप जानते ही हैं कि वीडियो लंबी ना हो जाए, ठीक है। आप आराम से एक एक करके पढ़ लीजिए, ठीक है। देखो अब यहाँ इधर के पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, आप बताओ, आराम से पढ़ के बताना। देखो क्या लिखा है, छिलका अच्छा है, घड़ा अच्छा होता है, मटका अच्छा होता है, एरा अच्छा होता है, खाना अच्छा होता है, वाला जहां लगाओ अच्छा होता है, दाता अच्छा होता है, सपेरा अच्छा होता है, लुटेरा वैसे तो बुरा होता है लेकिन यहां हम लोग बात कर रहे हैं, चलो बुरा या बुरी कर लो, लुटेरा बुरा है हालांकि अच्छा लगाओ, चचेरा अच्छा, ममेरा अच्छा, फुफेरा अच्छा, वो तो यही पढ़ लिया। एरा शब्द लगा मिलेगा पुल्लिंग। दूध वाला पान वाला मीठा वाला तीखा वाला पगड़ी वाला, ये सब कैसे हैं? पुल्लिंग। दवा खाना पागल खाना दारू खाना रक्तदाता श्रमदाता लोटा छाता तनुजा बुढ़ापा देवता भुलावा दिखावा चीता पैसा पहिया चमड़ा घोड़ा भुलावा और मोटापा, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो मैंने एक बार पढ़ के सुना दिया, आप एक दो बार सुन लेना, आपको आराम से ये आइडिया हो जाएगा। इकारांत शब्द जिनके पीछे ए आता हो, वही बात फिर मैं बोलूंगा कि रटने की बजाय समझिए। इन सभी शब्दों के साथ विशेषण लगेगा अच्छी। एकाध शब्द भले नया मिले, नहीं तो सब अपने इसी कैटेगरी में फंस जाते हैं। जैसे अग्नि अच्छी, हानि अच्छी, रीति अच्छी, जाति अच्छी, शांति अच्छी, नीति अच्छी, शक्ति अच्छी, संधि अच्छी, तिथि अच्छी, हानि अच्छी, भांति अच्छी, ये शब्द सब कैसे हैं? स्त्रीलिंग। और देखो यहाँ कवि पुल्लिंग, कपे पुल्लिंग, रवि पुल्लिंग, ठीक।
सने पुल्लिंग, वारे, जलदे, पाड़े, गिरे, अवनते, उन्नते, मते, तिथि, गते, ये इत्यादि शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग हैं। तो सामान्यतः हमने क्या पढ़ा कि इकारांत शब्दों में जिनके साथ अच्छी शब्द लगाए जा सके स्त्रीलिंग है, और जिनके साथ अच्छा शब्द लगाए जा सके पुल्लिंग है। आप ये बात समझ पाए हैं? बढ़िया, आगे की बात पर ध्यान देते हैं। देखो मेन चीज क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे कि चैप्टर उस तरह का नहीं है कि आप रट पाए, क्योंकि शब्द बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, एक बार आप ये कक्षाएं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इन्हें आप देख लेंगे तो इतना जरूर अनुमान हो जाएगा आपको कि पेपर में आइडिया कैसे लगाना है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। और ज्यादातर मेरा ये वाला बात काम आ रही है कि जिन शब्दों के साथ अच्छा विशेषण लगे पुल्लिंग, और जिनके साथ अच्छी विशेषण लगे स्त्रीलिंग। आप ये बात समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ो, बढ़िया। देखिए पुल्लिंग में क्या है? स्वयंवही, अव्यर्थी अच्छा, स्वार्थी अच्छा, परमार्थी अच्छा, विद्यार्थी अच्छा, शरणार्थी, पुरुषार्थी, हाथी, प्राणी, मही, ये शब्दों के साथ अच्छा विशेषण आएगा, इसलिए पुल्लिंग है। और यहां देखो गर्मी सर्दी अच्छी लगाते हैं, छिड़की खिड़की अच्छी लगाते हैं, गाली आबादी अच्छी लगाते हैं, कथनी करनी अच्छी लगाते हैं, भरनी जवानी जननी चटनी लाठी कुर्सी छाती डोरी छलनी, इन सभी शब्दों के साथ देखोगे आपको कोई भी रटने की जरूरत नहीं। इस टेबल में से सारे शब्द पता चल जा रहे हैं अपने आप ही, है ना, अच्छा और अच्छी विशेषण वाली बात से। ठीक है, चलिए तो यहां से ये सारे शब्द कौन से थे? ईकारांत, अर्थात इनकी अंतिम मात्रा ई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उकारांत। उकारांत में कौन होते हैं? जिनकी अंतिम मात्रा ओ हो, छोटा ओ। जैसे देखो मधु अच्छा, अश्रु अच्छा, मेरु अच्छा, हेतु अच्छा, सेतु अच्छा, तालु अच्छा। तो इन सभी शब्दों के साथ कौन सा विशेषण लगा पा रहा है? अच्छा। और यहां देखो, गौर से देखना, देखो माला अच्छा या अच्छी? अच्छी। माया यात्रा, शोभा, क्रिया, लता, विद्या, घृणा, दया, पिपासा, हिंसा, प्रतिभा, प्रतिज्ञा, आज्ञा, क्रीड़ा, ध्वजा, लालसा, जरा। यहां तक के जो शब्द हैं याद रखना, ये जो शब्द हम लोगों ने लिखे हैं स्त्रीलिंग में, लेकिन उकारांत नहीं है, ये सारे के सारे शब्द आकारांत हैं। तो आप गलती से इसको उकारांत में शामिल कर दें, आकारांत। ठीक है, तो ये आकारांत शब्द हैं जो स्त्रीलिंग हैं। अब यहां देखो ये सब उकारांत है। मृत्यु, आयु, ऋतु, धातु, वायु, रेणु, रज्जु, भानु। तो ये सारे के सारे शब्द, जैसे एक ये शब्द है, एक ये शब्द है, एक ये शब्द है, ये आपको अलग से समझने होंगे, बाकी तो आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले। उकारांत कौन से होते हैं? जिनकी अंतिम मात्रा ऊ हो। और याद रखना ये दोनों शब्द बड़े इंपोर्टेंट है, चाकू और आंसू पुल्लिंग होते हैं, बड़े इंपोर्टेंट है। ठीक है, और यहां देखो बालू अच्छी, दारू अच्छी, मेरू अच्छी, दारू तो वैसे ही अच्छी होती है ना, झाड़ू अच्छी, लू अच्छी, तो ये सब अच्छी शब्द के साथ प्रयोग में आएंगे। तो जिनके अंत में अच्छी शब्द लगा मिले स्त्रीलिंग, अच्छा शब्द लगा, सॉरी अंत में नहीं, सॉरी गलत बोल दिया, जिनके साथ अच्छी शब्द लगाकर प्रयोग में ला सकें स्त्रीलिंग, अच्छा शब्द प्रयोग में ला सकें पुल्लिंग। चलिए अब मैं बात करता हूं आगे, प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाना। देखो अब ये बातें फिर वही है, देखो सर्वविदित बातें नहीं है, सभी में नहीं लगेंगी, कुछ कुछ में लगेंगी, कुछ कुछ में नहीं लगेंगी। इसलिए रटने की बजाय जो मैंने पीछे टेबल पढ़ाई है उनको 2-3-4 बार, ये वीडियो देखो, ये कक्षा इस तरह की है कि आपको 3-4 बार देखनी पड़ेगी। इसमें मैं मदद सिर्फ इतनी कर सकता हूं कि मैं चुनिंदा शब्द ले लेता और आपको दिखा देता कि हाँ देखो अच्छा और अच्छी लगा के काम चल रहा है, आप भी खुश हो जाते, बड़ा बढ़िया पढ़ाया यार, बगैर याद किए काम चल रहा है। लेकिन वो बेवकूफी वाली बातें हैं, कभी कभी उनमें से एक आध एग्जाम्पल मिल गया, आपको मन में प्रसन्नता हुई, लेकिन हमें तो पेपर पूरा करना है ना, और पेपर पूरा करने के लिए शब्द सारे के सारे पढ़ने होंगे। यही कारण है कि मेरी पढ़ाई ज्यादातर बच्चों को पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें चाहिए मजेदार बातें। अब मजा कहाँ है पढ़ाई में?
पढ़ाई में एंजॉयमेंट अगर मिल गया, आनंद मिल गया, तो पढ़ाई काहे की? पढ़ाई आनंदित हो गई तो सब पढ़ने लगेंगे, और सब पढ़ने लगे तो मेरिट कहाँ चली जाएगी बाबूजी? 99.99% पर भी सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए बहुत दिमाग से समझना है कि मेरा प्रयास ये नहीं है कि सबको पसंद आ जाऊं, मेरा प्रयास ये है कि जो भी बच्चों को पसंद आओ उनका पेपर 100% निकले ही निकले, उनके हिंदी में एक भी नंबर न कटे। ये मेरा कठिनतम प्रयास है, इसको मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। बढ़े आगे, चलिए। तो जिन शब्दों के अंत में आपको ई मिले, आनी मिले, आई मिले, इया मिले, इमा मिले, त, ता, आस, री, आवट, आहट मिले, वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। यानी ऐसा हमेशा स्त्रीलिंग बिल्कुल नहीं होंगे, प्रायः आमतौर पर स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो पढ़ा चुका हूं, क्या पढ़ा चुका हूं, देखिए आप गौर से देखो। ई वाले शब्द, ई का रंग, गर्मी, सर्दी, छिड़की, खिड़की, गाली, आबादी, सारे शब्द पढ़ चुके हैं पहले ही कि नहीं? वेरी गुड। देखो, मलाई, बुराई, चटाई, पढ़ाई, लड़ाई, सफाई, विदाई, कमाई, सबके साथ अच्छी शब्द आएगा, और कोई भी ऐसा नहीं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाए। एक में भी बुढ़िया, चिड़िया, कुटिया, गुड़िया, डिबिया, सबके साथ अच्छी शब्द आएगा, और एक में भी आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। देखो, ये झंझट, आहट पढ़ा चुका हूं, स्त्रीलिंग है। कालिमा, नीलिमा, महिमा, गरिमा, लालिमा, स्त्रीलिंग है, पढ़ा चुका हूं। रंगत, संगत, खपत, चाहत, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिए, वैसे पढ़ा चुके हैं फिर भी कि रंगत अच्छी, संगत अच्छी, खपत अच्छी, चाहत अच्छी, तो इन सभी शब्दों के साथ अच्छी विशेषण आएगा, अतः ये सब क्या हो जाएंगे? आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। और समझ लीजिए, जैसे ता, एकता, कटुता, पशुता, मनुष्यता, महानता, नीचता, लघुता, ज्येष्ठता, मानवता, दानवता, नम्रता, सुंदरता, प्रभुता, शिष्यता और जड़ता, ये सारे के सारे शब्द जो हैं कैसे हैं? स्त्रीलिंग, ठीक है। आगे जैसे आस वाले, खटास, मिठास, भड़ास, सबके पीछे आस लगा है, लेकिन जो शब्द हम इनको लगाकर पुकार सकते हैं वो अच्छी शब्द है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। इंद्राणी, रुद्राणी स्त्रीलिंग है। गायिका, नायिका, लेखिका, नृतिका स्त्रीलिंग है। यक्षिणी, योगिनी, लेखनी स्त्रीलिंग है। श्रीमती, भाग्यवती, रूपवती स्त्रीलिंग है। कुछ कुछ शब्द मैं पहले ही बता चुका हूं आपको टेबल में, कुछ कुछ हो सकता है एक आध नया हो। जैसे बकरी, क्या पढ़ोगे इसमें आप बताओ? बकरी पहले से ही पता है आपको, स्त्रीलिंग है। बकरी, गठरी, कबूतरी, चकरी स्त्रीलिंग है। बनावट, सजावट, लिखावट, थकावट, दिखावट स्त्रीलिंग है। मुस्कुराहट, चिकनाहट, घबराहट स्त्रीलिंग है। क्लियर है? चलिए, तो स्त्रीलिंग की पहचान का एक ये तरीका भी बन जाता है। आगे बात कर लेते हैं कि जिन शब्दों के अंत में आर, आय, आस मिले, तो वही बात फिर मैं समझाऊंगा कि जो नया हो उसको समझ लीजिए। जैसे देखिए, विस्तार अच्छा है, संसार अच्छा है, अध्याय अच्छा, उपाय अच्छा, समुदाय अच्छा, विकास अच्छा, वनवास अच्छा, समाचार अच्छा, ये शब्द आपने आम तौर पर सुने ही होंगे। अब आते हैं ये शब्द, जैसे एक है विकार, एक है उल्लास, एक है विलास और एक है वास। न सुने हो तो अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। तो यहां से देखिए, मिठास, खटास, कपास, ये शब्द कैसे? देखो, मिठास अच्छी, खटास अच्छी, कपास अच्छी, तो यहां सब जगह जो शब्द लगाया जा सकता है वो कौन सा है? अच्छी। और यहां सब जगह जो शब्द लगाया जा सकता है कौन सा है? अच्छा। तो जहां अच्छा लगे वो पुल्लिंग और जहां अच्छी लगे वो स्त्रीलिंग। चलिए आगे, जिन शब्दों के अंत में त एवं न आता है, त एवं न आता हो, ध्यान रखना, बड़ा चैप्टर है, कई सारी कक्षाएं आपको मिलेंगी इस पर, तो ध्यान से समझते जाना। देखो, अब देखो यहाँ पे, जैसे गणित अच्छा, गीत अच्छा, स्वागत अच्छा, पालन पोषण अच्छा, वचन अच्छा, नयन अच्छा, गगन अच्छा, हरण अच्छा, दमन अच्छा, ये केवल आपको यहां से समझ लेने हैं। चरित, फलित और मत, ये शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। यहां जाइए, देखो, रात अच्छी, बहन अच्छी, औरत अच्छी, डाकिन अच्छी, सुहागिन अच्छी, सौत अच्छी, सौंपिन अच्छी,
इनके साथ इस्तेमाल करोगे अच्छी शब्द और उनके साथ इस्तेमाल करोगे अच्छा शब्द। तो जहां अच्छा लगे वो पुल्लिंग है और जहां अच्छी लगे वे स्त्रीलिंग है, सामान्य बात है। अब देखो उर्दू के शब्दों की बात कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बात वही रहेगी, देखो मेरी, देखो समझना है, यहाँ पे गौर से देखो, आप खुद बताओ। पहले मैं उनको इंडिकेट कर लेता हूँ जो आपको पता ही होंगे, जैसे गुलाब, हिसाब, जवाब, बाजार, इंकार, एहसान, मकान, सामान, पर्दा, गुस्सा, किस्सा, चश्मा, ताश, होश, सरवत, दस्तखत, बंदोबस्त, वक्त, तख्त, मजा, माह, गुनाह, सहजादा, शेर, मुर्गा, मुल्ला, वालिद, सलाद, हवाला, हमला, लोग, मालिक, ये शब्दों तक ले रहे हैं। तो ये सारे के सारे शब्द मैंने वो पहचान लिए हैं जिनको आपने डायरेक्ट सुन रखा है। अब पूरे शब्दों में से आप गौर करोगे तो 2 या 3 शब्द ऐसे मिले जो हो सकता है आपने पहली बार पढ़े हो, नहीं तो ज्यादातर शब्द वही नहीं है जो आपने पढ़ लिए हैं। तो जब ज्यादातर शब्द वही हैं तो क्यों ना उनके साथ अच्छा और अच्छी लगाकर पहचान कर लिया जाए। ये मैंने वो शब्द अंडरलाइन करे जिनके साथ अच्छा अथवा अच्छी विशेषण लगाओगे तो पता चल जाएगा। अब जैसे यहां देखो, शराब, किताब, सरकार, ठीक है, गर्मी, गरीबी, सर्दी, बीमारी, चालाकी, तैयारी, नवाबी, कोशिश, तलाश, बारिश, मालिश, दौलत, कसरत, अदालत, हजामत, कीमत, मुलाकात, हवा, दवा, सजा। ये शब्द मैंने वो अंडरलाइन कर लिए। इनमें देखो एक तकरार और एक दफा, ये केवल पढ़ लेने, ठीक है। इसी में देखिए आगे बात करने का प्रयास करता हूं। तो आगे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों की समझ में यहां से आगे के शब्द किस प्रकार से, इसी श्रेणी में भी थोड़ा कुछ शब्द रह गए जिनके बारे में चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे एक बात जो यहां पर हमको फिर से समझ लेनी है कुछ शब्दों को लेके, वो ये है, देखो, मालिश, दौलत, कसरत, अदालत, हजामत, कीमत, मुलाकात, हवा, दवा, सजा, जमा, दुनिया, दगा, वला, तस्वीर, तामील, जागीर, सलाह, आह, राह, तरह, सुबह, तहसील, शाहजादी, शेरनी, मुल्लानी, वालिदा, मालकिन, खाला और लुगाई, ये सारे के सारे शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। देखो 2 बातें यहां से काम की मिलेंगी आपको। एक तो जो उर्दू वाले शब्द हैं वो पढ़ने को मिल जाएंगे, तो 2, 3, 4 बार जब वीडियो देख लोगे ना तो शब्द अपने आप दिमाग में आ जाएंगे कि अच्छा ये शब्द उर्दू का है, ठीक है। यहां देखिए तो हम लोगों ने पढ़ लिया था मालिक, लोग, हमला, हवाला, सलाद, सब अच्छा होता है, कासीदाकार, दरवान, कुदरत, नवाब, जनाब, बगावत, हिसाब, हिफाजत, शरारत, खत, वाजार, जोश, होश, दुकानदार, मेजबान और इंसान, ये सारे के सारे शब्द उर्दू के हैं, पुल्लिंग हैं, ये उर्दू के हैं, स्त्रीलिंग हैं। आम तौर पर अच्छा अथवा अच्छी विशेषण लगा के आपका काम चल जाएगा, न चले तो क्या करना है, वीडियो 2-3 बार देखना है, शब्द अपने आप दिमाग में चढ़ जाते हैं। क्लियर है? चलिए चैप्टर उस तरह का है। अब देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में कौन कौन से आते हैं? देखो द्वंद्व मतलब जहां 2 शब्द मिलकर बने हुए हों। द्वंद्व कहां होता है? जब मन में दुविधा हो, 2 बातें हो, ठीक है। तो द्वंद्व समासों में स्त्रीलिंग कोई होता ही नहीं है, सारे के सारे आमतौर पर पुल्लिंग होते हैं। कारण देखो, सीताराम में पहले सीता है, राधा कृष्ण में राधा शब्द पहले, माता पिता में माता, शिव पार्वती में शिव पहले आया लेकिन फिर भी पुल्लिंग है। दाल भात में लोटा डोरी, नर नारी, राजा रानी, माँ बाप। तो देखो मैं क्या समझा रहा था, इन तीनों शब्दों में पहले स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया लेकिन उसके बावजूद उन्हें पुल्लिंग माना जाता। तो याद रखना द्वंद्व समास के शब्द अधिकतम पुल्लिंग होते हैं और सामान्यतः कोई शब्द जो द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है वो स्त्रीलिंग नहीं होता है। क्लियर है मेरी बात? चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे। इससे आगे की कक्षा मिलेगी आपको अगली बार, तब तक हम लोग इसे कई बार देखेंगे, सीखेंगे, याद करेंगे और अपने आप को इस काबिल बनाएंगे कि परीक्षा में हमारे बेहतरीन नंबर आ सके। ठीक है, मैंने पूरी कक्षा में
एक तो मैंने ये वाली क्लासेस छोटी छोटी रखी हैं ताकि आप एक दिन में 2 या 3 बार उन्हें देख सकें, पहली बात। दूसरी बात, मैंने इन क्लासेस को छोटा रखने के साथ साथ आपको जो डाटा दिया उसके बीच में डिस्टर्बेंस कोई नहीं किया है। ये नहीं कि फालतू में आपको रामायण सुना रहा हूं, चल रहा है लिंग वचन, सुना रामायण रहा हूं, ये फालतू बकवास में ना मेरा ध्यान जाएगा ना आपका जाना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हम इससे अगली क्लास में, तब तक आप इसे देखिए, समझिए, पढ़िए और याद करिए, साथ ही साथ खुश रखिए और ख्याल रखिए। मिलते हम इससे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।